नमस्कार, स्वागत है आपका आज की स्टडी में। देखिए, इससे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं चैप्टर नंबर 5 का, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या क्या मैटर है। यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है क्लास 6 में। जितना दिया है उतने में से ही हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जैसे जैसे वो चल रहा है वैसे वैसे हम भी चल रहे हैं क्लास 6 का। देखिए, ये सब हो चुके थे, महाद्वीप हो चुका था। अब जलमंडल देख लेते हैं। जलमंडल आप लोगों को पता है कि 71% जल है और 29% स्थल है, ठीक है। अब जो जल है उसमें से 97% महासागरों में है, जो कि खारा है, पता है आप लोगों को, ठीक है। खारा है 97%, वो भी 71% का जो है खारा है। शेष बाकी जो है उसमें बर्फ भी जमा है, कुछ ज्यादा से ज्यादा ऐसा बर्फ जमा है। भूमिगत जल बहुत ही कम है। इतना जल होने की वजह से अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को देखा जाता है तो नीला प्रतीत होती है, बहुत ज्यादा जल होने के कारण। इसीलिए इसे को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को आप जान जाइए। महासागर में बता दिया था कि अगर समझदारों के लिए 4 महासागर हैं, और मतलब बेवकूफ नहीं कह सकते हैं, और सभी लेवल्स के लिए 5 हैं। महिलाओं और जो ऐसे पूछते हैं 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे गई, वो वाला सिस्टम जो रहता है, तो कितने 7 समुंदर कौन कौन है मैं बता दिया हूं आप लोगों को। उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर आ जाता है। टोटल 7, ठीक है। चलिए, अब महासागर की बात करते थे। महासागर एक विशाल जल राशि होती है, ठीक है। इसमें 3 प्रमुख गतियां पाई जाती हैं। तरंगे उत्पन्न होती हैं, ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। महासागर की खुद अपनी धाराएं होती हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत तेजी से होती है, प्रसारित मतलब जाती है, ठीक है। ये होती है महासागर का बहुत बड़े भाग जल का। अब इसमें महासागर चार चार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग जनरली। महासागर प्रशांत, इसका जो आकार है वृत्ताकार है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है यहाँ से कि महासागर का आकार, जो प्रशांत महासागर का वो कौन सा आकार का है, तो वृत्ताकार आकार का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे अटलांटिक महासागर आ जाएगा। इसका आकार क्या है, यस आकार का है। हिंद महासागर का आकार त्रिभुजाकार है, ठीक, इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, पिछले मतलब वीडियो में भी बता दिया था मैं, ठीक है। और यह इसमें मेरियाना गर्त पाया जाता है, सबसे गहरा स्थान जो कि है उसका 11,022 मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर पाया जाता है, इतना गहराई पाई जाती है उसका यहां से, ठीक है। अब अटलांटिक महासागर की बात कर लेंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट, यह आकार का पाया जाता है। इसका जो तट है दंतुरित, तट जो है दंतुरित। दंतुरित का मतलब क्या होता है कि जो मतलब कहीं ज्यादा ऐसे निकला हुआ, कहीं कम ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसे दंतुरित कहते हैं ऐसे। और इसमें जो है व्यापार की दृष्टि से बहुत ही जबरदस्त होता है, क्योंकि ऐसा पूरा समुद्र है तो यहाँ पानी लगेगा, तो यहाँ पे जो व्यापार हो जाएगा कम पानी में, यहाँ पे तट हो जाएगा, मिलेगा तट में व्यापार के लिए बहुत जबरदस्त तट मिल जाता है इस हिस्से में, ठीक है। तो इसीलिए दंतुरित से, और सबसे व्यस्ततम व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त अगर कोई महासागर है तो कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है। देखिए, जो इसमें मटेरियल है ना बहुत ही लाजवाब है। छोटा वीडियो आप लोगों को इसलिए दे रहा हूं ताकि आसानी से देख सकें आप लोग। पूरा 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट का एनसीईआरटी चलने वाली है। वो चाहे हमें साल भर लगे, चाहे 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 व्यूज आए चाहे ना आए, 0 व्यूज आए तभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मैं पूरे वीडियो डेली बेसिस पे डालूंगा इस पे। आप लोग अगर जुड़ जाइएगा तो मैं यकीन बताता हूं कि जीएस वाले पोर्शन में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो भी किताबें लिखी जाती हैं, जो भी कुछ भी किया जाता है, इसी बेस पर रहता है, एनसीईआरटी बेस पर ही रहता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए आप लोग डेली बेसिस पर। अब यहाँ पे हो गया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। ऐसा नहीं है कि प्रशांत महासागर में और कुछ बताने के लिए है, नहीं, बहुत कुछ है बताने के लिए, लेकिन बता उतना ही रहा हूं जितना क्लास 6 में दिया है। इन सभी का चर्चा बाद में और क्लासों में आएगा, और आगे वाले क्लासों में जरूर होगा इसका चर्चा, तो उसमें और बताया जाएगा विस्तार से, ठीक है। अभी इतना है तो इतना जान लीजिए। अटलांटिक की बात है, यह आकार का है, दंतुरित से व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त है,
ठीक, चलिए हिंद महासागर की बात है। एकमात्र ऐसा महासागर है कि जिसका किसी के देश के नाम पर नाम रखा गया है, जिसे हिंदुस्तान के नाम पर पड़ा है हिंद महासागर। ठीक है, एकमात्र ऐसा महासागर है। यहाँ पे देखिए ये किस आकार का है, त्रिभुजाकार का है। ये डायरेक्ट पूछ लेता है आकार, इस चीज का ध्यान रखिए, नहीं तो प्रीवियस पेपर जाके उठा के देख लीजिए आप लोग। हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है इसका नाम। आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर में यह बेरिंग जल संधि के जरिए प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे इधर, तो यहाँ पे देखिए ये वाला हिस्सा क्या है, प्रशांत महासागर इधर है ना, तो यही ऊपर से ऐसे आता है ये आर्कटिक महासागर, यही से एक पतला सा रास्ता है जो यही बेरिंग जल संधि के हिसाब से मतलब कि द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, और आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से, बाकी ये ऊपर है, आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिक, अंटार्कटिका जो महासागर नहीं है, ये टपक गया, महासागर नहीं है, ये क्या है आपका द्वीप है, महाद्वीप है अंटार्कटिका, लेकिन आर्कटिक जो है महासागर है, इस चीज का ध्यान देना है। अब आगे यहां से बात आ जाता है आप लोगों का वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल में ये नहीं देखना है हम लोगों को कि क्या क्या बहुत ज्यादा सब कुछ दिया रहता है। वायुमंडल में केवल और केवल आप लोगों को ये देखना है कि कितना क्या क्या चीजें ऊपर ओवरव्यू में क्या क्या है। हम लोगों का यह अर्थ है ना, अर्थ के जैसे ही ऊपर जाएंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लेयर बना हुआ है, मतलब लेयर दिखता नहीं है। ये टोटल जो वायुमंडल है 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितना कौन, 1600 किलोमीटर में वायुमंडल हम लोग का। पहली परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, दूसरी परत को समताप मंडल, तीसरी परत को मध्य मंडल और चौथी परत को आयन मंडल, आगे एकदम बाहर बहिर्मंडल। इसका इंग्लिश में बड़ा इंटरेस्टिंग वाला होता है, क्योंकि कई जगहों पे इंग्लिश वाला वर्जन भी हिंदी में करके दे देता है और खूब ये पूछता है। क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, मीजोस्फेयर। इसी में आ जाता है आपका काफी थर्मोस्फेयर, इसी को कहता है, तो आयनोस्फेयर भी कह देंगे इसको। ठीक है, थर्मोस्फेयर या तो आयनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये दोनों आपका कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहिर्मंडल का तो आप एक्सोस्फेयर कह सकते हैं, उसमें नो प्रॉब्लम हो जाएगा। बस इतना है, बाकी क्या क्या घटनाएं किसमें होती हैं अगले चैप्टर में बताया, मतलब अगले क्लास में बताया जाएगा जब ये टॉपिक आएगा। तो क्लास 6 है तो उसी लेवल से धीरे धीरे पढ़ते रहें, और आप लोगों को यकीन मानिए जिस दिन समाप्त हो जाएगा ना ज्योग्राफी, आप लोगों को कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, एक स्टैंडर्ड आप लोगों का तैयार हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए, अब देख लेते हैं कि जो हमारे वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है, गैसें कौन कौन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर। तो नाइट्रोजन 78% अकेले पाई जाती है, इस चीज को ध्यान रखिए, 78.96 ऐसे कुछ करके है, लेकिन 78 पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए O2, ऑक्सीजन जो है 20.96 ऐसे, ये भी है 21 इसको माना जाता है। ठीक है, आर्गन 0.96 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है, और अदर में बाकी जो बचा वो सब अदर गैसेस पाई जाती है। ठीक, अच्छा, बाकी एक जीवमंडल या तो जैवमंडल भी कहते हैं इसे। जैवमंडल किसे कहते हैं, जैवमंडल वह स्थान है जहां पे तीनों चीजें पाई जाए, वायु पाई जाए, और वायु के बाद आप लोगों का जो है स्थल पाया जाए और जल पाया जाए, तीनों का जो सामूहिक रूप होता है उसे ही जैवमंडल कहते हैं। और जैवमंडल ये पूरा देखिए यहाँ पे मैं बताने का प्रयास किया हूं कि कैसे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिथोस्फीयर है, यह आपका वायुमंडल, एटमॉस्फेयर है या जलमंडल है, हाइड्रोस्फीयर होगा। ठीक है, इन सभी का जो मिक्सअप होता है वह जीवमंडल या जैवमंडल कहलाता है। यह रहा आप लोगों का ओवरव्यू। हमको आशा यह है, विश्वास है पूरी तरीके से कि समझ में आ गया होगा। कोई कमी हो तो बता दिया करिए। ठीक है, और ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आगे वीडियो और देखना है तो। यकीन मानिए पूरा सीरीज को कंप्लीट कराया जाएगा, और कंप्लीट कराने के बाद कहीं से भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं रुकेगा, बेसिक तो नहीं रुकेगा। आप लोगों को पता हो गया, टेट सुपर टेट हो गया, ऐसे एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है यहीं से डायरेक्ट। हाँ, मतलब कुछ अलग से नहीं है, 3 या 4 क्वेश्चन में बता रहा हूँ, गारंटी है। अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को, क्लास 6 का एनसीईआरटी लेके आप खुद देख सकते हैं।
4 क्वेश्चन क्लास 6 से, केवल क्लास 6 से 4 क्वेश्चन आया था, वो भी एनसीईआरटी से। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी कोई भी डाउट है तो हमें पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।